आत बचन पुनि मातुहित, भाई भरत असराव। अमो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उपकुद बेगु न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहीं, ते नरेश बिनु पावक दाहीं। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाई कोट कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही जल कर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रुचि रुचिर परन तृणशाला, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला। बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। अकस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। अश्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सास शेषु अहिषु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। असुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। अत्यु न तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने जानने वाला है।
असुई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृतिजन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट की मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखे सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध होई सुखारे। तुम जो कहाहु करहु सबु साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछे हो मोहि की रहो कहा, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावो ठाऊं। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। अबालिमी के हंसी कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लक्ष्मी लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति और आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से। अब अगले वाले चौपाई में बताएंगे। अधम भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जल धर अभिलाखे। तो जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो अपने दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु मंदुषी सहर गुनायक। जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं,
और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद की जल से सुख हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हारे मानस बिमल, हंसिनी जी हा जासु। अमुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अप्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लाहि नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोज करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखे, प्रीति सहित करि विनय अभिषेकी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। अर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिह्वाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहाहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं
और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विषेकी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से सुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भावन हैं। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। अमन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज सबके गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट साही। अनीति निपुण जिन कही जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों की को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। अगुण तुम्हार समुझहि निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। अजाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में धारण किए रहते हैं, जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। अकर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु ते के उर डेरा। स्वर्ग नर्ग और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म वचन और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। अब बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, एक निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। असैलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी।
असुर सरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप मतन कसही। अचलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहो लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन तीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिता नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जनाना। अचित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। फूल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। अबरन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कूल भील के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। असोह मदनु मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। परनि सुमन
बरसि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हमें आजू। अकरी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। अचित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते हुए देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। 80 सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। यथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। अकरहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह सुधि कोल किरात सॉरी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भर भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन माह जिन देखे दो भ्राता, पर तीन ही पूछ ही मंगू जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सब ही देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। कहत सुनत रघुवीर निकाई, करहि करहि जोहार। जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। अचित्र लिखे जनु तह जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। अप्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत काहि कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। अभागे हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। अधन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा।
धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर सुभरि नयन तुम्हारा। अकीन बासु भल ठाऊं बिचारी, हाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियहि बाघ बराई। अबन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखा हम उन उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। ये आज का आखिरी है। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। अब बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय, उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता हो।